बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़यात ऑफिशियल चैनल के देखने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम। हजरत मिर्जा मजहर जान जाना ने एक मर्तबा हजरत शाह गुलाम अली दहलवी से फरमाया, गुलाम अली किसी बच्चे को हमारे पास ले आना। हजरत शाह साहिब अपने घर गए और बच्चे को हजरत की खिदमत में लाने के लिए तैयार किया। काफी देर इसे समझाते रहे कि हजरत की खिदमत में ऐसे बैठना और ऐसे करना, ऐसे ना करना। बच्चा जब अच्छी तरह मामला समझ गया तो अगले दिन हजरत शाह साहिब इसे हजरत की खिदमत में लाए। बच्चे ने सलाम किया और बाअदब एक तरफ बैठ गया। कुछ देर गुजरी तो हजरत ने फरमाया, गुलाम अली हमने तो कहा था कि किसी बच्चे को हमारे पास ले आना। हजरत शाह साहिब ने अर्ज किया, हजरत बच्चे ही को तो ले आया। हजरत ने फरमाया, ये कोई बच्चा है, ये तो बूढ़ा मालूम होता है। यानी बच्चा तो इस वक्त अच्छा लगता है जब बच्चों वाली बातें करे, उछल कूद करे। अपने बच्चे को बूढ़ा बनाकर बिठा दिया, वो लगता ही नहीं कि वो बच्चा है। शेख सदी रहमतुल्लाह के बचपन के कुछ वाकयात देखिए। हजरत शेख सदी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी बात खुद बतलाते हैं। फरमाते हैं कि मुझे मेरी वालिदा ने सोने की अंगूठी पहना दी। मैं वो अंगूठी पहनकर बाहर गिल्ली में निकला तो एक ठग मिल गया। इस ठग के पास गुड़ की डली थी। इसने मुझे उठाकर प्यार किया और मुझे कहने लगा कि तुम अपनी अंगूठी को चखो। मैंने अंगूठी को जुबान से लगाया तो बेजायका थी। फिर उसके बाद इसने गुड़ की डली दी कि इसको चखो। जब मैंने गुड़ को चखा तो बड़ा मजेदार था। कहने लगा कि मजेदार चीज ले लो और बेमजा चीज दे दो। कहने लगे कि मुझे गुड़ का इतना मजा आया कि मैंने इसे अंगूठी उतार के दी और गुड़ की डली लेकर घर वापस आ गया। अब बच्चे थे, कच्चे थे, गुड़ की डली के बदले सोने की अंगूठी देकर आ गए। तो इस उम्र में इंसान गलतियां भी करता है और सीखता भी है। बच्चे घर के माहौल के मुताबिक खेलते हैं। बच्चे जो कुछ खेलते हैं तो वो भी अपने घर के माहौल के मुताबिक ही खेलते हैं। वो अपने बड़ों को जो करते देखते हैं फिर वही उनका खेल बन जाता है। इसलिए हर घर का बच्चा अपने घर वालों के माहौल और मिजाज के मुताबिक चलता है। मौलाना तलहा रहमतुल्लाह खुद एक मर्तबा फरमाने लगे कि मैं छोटा सा था, गिल्ली में बैठा हुआ था और एक बच्चे को बैत कर रहा था, इसलिए कि मैंने अपने वालिद को बैत करते देखा था। अब मैं छोटा सा और एक बच्चे को बैत के कलमात पढ़ा रहा था। इसके हाथ अपने हाथ में लिए हुए थे। अल्लाह की शान के उधर से हजरत मदनी रहमतुल्लाह तशरीफ ले आए। उन्होंने मुझे आकर देखा तो चूंकि शफकत बहुत थी, शेख उल हदीस के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक था। मुझे देखा तो वो कहने लगे कि साहिबजादे साहिब, हमें भी बैत कर लो। कहने लगे, मैंने कहा आए बैठ जाए। मुझे क्या पता था कि ये बड़े मियाँ कौन हैं। तो मैंने हजरत मदनी रहमतुल्लाह के हाथ अपने हाथ में पकड़े और मैंने कुछ कलमात पढ़कर कहा कि अच्छा, मैंने आपको भी बैत कर लिया। तो देखो, बच्चा है लेकिन वो हजरत मदनी रहमतुल्लाह को बैत कर रहा है। बच्चे इस तरह के काम करते हैं। मौलाना आजाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था तो घर में वालिद साहिब का इमामा पड़ा होता था। मैं क्या करता, अपनी बहनों को इकट्ठा कर लेता और अपने सर पे अपने वालिद का इमामा रखता और बड़ी शान से चलता और मैं बहनों को कहता, हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं। इसलिए कि बचपन में मैंने सुना हुआ था कि दिल्ली में कोई बड़े मौलाना रहती है। और फिर मैं अपनी बहनों को कहता कि तुम लोग मेरा इस्तकबाल करो और इस्तकबाल में तुम नारे लगाओ। अब बहनें कहती कि हम क्यों नारे लगाएं, इसलिए कि मौलाना जो आ रहे हैं। तो वो कहती कि नहीं, मौलाना के इस्तकबाल के लिए तो हजारों लोग होते हैं, हम तो दो हैं। तो वो कहते कि नहीं, तुम यूं ही समझ लो कि तुम हजारों हो और मेरा इस्तकबाल कर रहे हो, लिहाजा तुम नारे लगाओ। अब छोटा सा बच्चा, देखो,
अपनी बहनों के साथ किस तरह खेल रहे हैं। छोटे बच्चों की समझ छूटी होती है। कहने लगे कि मैं छोटा था तो एक दिन उम्मी अबू आपस में बैठे बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क़यामत का दिन होगा, बहुत गर्मी होगी और सूरज तो सवा नेज़े पे होगा और पसीना होगा और बहुत मुश्किल होगी। तो सारी बातें सुन के मैं हंस पड़ा तो उम्मी ने कहा कि बेटे हंस क्यों रहे हो। तो मैंने कहा उम्मी, जब इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो मैं गर्मी से बचने के लिए कमरे में चला जाऊंगा। तो कहने लगे, सारे घर वाले बंद सुने लगे। अब हशर की गर्मी का तज़किरा और बच्चे का हाल देखो कि कह रहा है कि उम्मी, इस गर्मी से बचने के लिए मैं इस दिन कमरे में चला जाऊंगा। तो बच्चे की इतनी ही सोच होती है और इतना ही इसका मामला होता है। चुनांचे हजरत मौलाना खलील अहमद सहारपुरी रहमतुल्लाह के घर में एक खादमा काम करती थी और इस खादमा का नाम रहमतुल्लाह मत्ती था। वो करीब ही रहती थी। इसने एक बिक्री भी पाली हुई थी। चुनांचे इस बिक्री ने एक बच्चा दिया मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के साहिबजादे थे और जानिशीन थे। बचपन की उम्र में थे और वो हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतु अलिफल्लाह के यहाँ आया जाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं जब वहां जाता था तो मुझे वो बिक्री का छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अक्सर इस बिक्री के बच्चे के साथ खेलता था। तो एक दफा किया हुआ कि लोग आपस में हज की बातें कर रहे थे कि हमने हज पे जाना है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। तो आखिर में फिर मैंने कहा कि हाँ मैं भी हज पे जाऊंगा। तो किसी ने पूछ लिया कि कैसे हज पर जाओगे। मैंने कहा कि रहमतुल्लाह मत्ती की बिक्री का जो छोटा बच्चा है मैं इसकी पीठ पर सवार होकर हज के लिए जाऊंगा। अब देखो, छोटा सा बच्चा बचपन की उम्र में ये जवाब दे रहा है कि मैं बिक्री के बच्चे की पीठ पर बैठकर हज करूंगा। कहने लगे, ये बात ऐसी मशहूर हुई कि मौलाना खलील और रहमान सहारनपुरी रहमतुल्लाह जब भी कभी मुझे मिलते तो मुझे देखकर कहते, हाँ सुनाओ बच्चे तुम हज पे कैसे जाओगे। और मैं आगे से कह देता कि बिक्री के बच्चे की पीठ पे बैठकर हज करूंगा। तो हजरत मुस्कुराया करते थे। मोहतरम अजीज दोस्तों, वीडियो पसंद अलिफ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।